हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह बता दें कि लॉस प्रॉफिट होता क्या है। इसमें कुछ टर्म है, उस टर्म को याद रखना है। जैसे पहला है सीपी, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें हम किसी वस्तु या सामान को खरीदेंगे, इसको हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब जिस मूल्य में हम लोग सामान खरीदेंगे उसको हम लोग सीपी शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। एक होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस पे हम किसी सामान को बेचते हैं, मतलब उसका विक्रय मूल्य। प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। जैसे हम किसी सामान को ला करके 20 रुपया में लाते हैं, उसको हम लोग अगर 10 रुपये में बेचते हैं तो क्या हो गया, हमारा 10 रुपये प्रॉफिट। एक्स्ट्रा पैसा जो आता है उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा होता है लॉस। लॉस का मतलब होता है कि जो सामान हम बेचते हैं और बेचने के बाद हमको जो नुकसान होता है उसको हम लॉस कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु हम 20 रुपये में खरीद करके लाते हैं, उसको अगर हम 10 रुपये में बेचते हैं तो हमको 10 रुपये का नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी है, एसपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। एक टर्म होता है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, इसका मतलब होता है जो मूल्य उस पर अंकित, मतलब जो प्रिंट रहता है। हिंदी में इसको अंकित मूल्य कहते हैं। मतलब जो मूल्य उस पर छपा रहता है उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। अब हमको यहाँ पर यह देखना है लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, प्लस इसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको भी बारी बारी से देखते हैं कब क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट कब होता है, अगर हम किसी वस्तु को खरीद कर लाएंगे और उसको ज्यादा में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, तो हमको प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब इसमें 2-3 फार्मूला और बन जाता है। अब जैसे हम लोगों को देखना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अगर हमको एसपी निकालना है जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तो हमको एसपी निकालना, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे। तीसरा निकालना होता है अगर हमको सीपी निकालना है, ठीक है, सीपी निकालना है हमको, और अगर दिया जाएगा एसपी तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, मतलब कितने में खरीदे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमको इसमें 3 टर्म है। ठीक है, प्रॉफिट, एसपी, सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हम बेचते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस जो खरीद के लाए उसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर सीपी दिया रहे, प्रॉफिट दिया रहे, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट में सीपी को जोड़ देंगे, और अगर सीपी निकालना रहे तो क्या करेंगे, एसपी में प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अगर कुछ ना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। यहाँ पे क्या रहेगा, हमको कुछ टर्म दिया रहता है और 2 टर्म को निकालना होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, एसपी का फॉर्मूला प्रॉफिट प्लस सीपी, सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट होता है। तो ठीक है,
अब पता कैसे करेंगे प्रॉफिट होगा तो, अगर एसपी सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसको याद रखना है, अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो ये इतना सारा फार्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगर सीपी ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, पहले फार्मूला लिखाते हैं, उसका फिर इस पर एक दो एग्जांपल दे करके समझाएंगे। यहाँ तो हो गया प्रॉफिट का। अगर मान लेते हैं कि हमारा सीपी ज्यादा है, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब सीपी अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा तो खरीदेंगे ज्यादा में, बेचेंगे कम में, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे लॉस निकलेगा। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस का फॉर्मूला हो गया। और अगर लॉस दिया रहेगा तो कभी कभी क्या रहता है, सीपी एसपी भी निकालना होता है, तो अगर लॉस रहता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सीपी माइनस लॉस, ये सीपी प्लस माइनस होगा, एसपी इधर आ जाएगा, एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो हमारा एसपी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, अगर लॉस होता है, ठीक है, किसी भी खरीदारी में अगर लॉस होता है तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस करेंगे। उसके बाद अगर सीपी निकालना हो गया, कॉस्ट प्राइस निकालना हो गया, तो कॉस्ट प्राइस निकालना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस प्लस एसपी, इसको जोड़ देंगे। मतलब अगर लॉस दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, लॉस में एसपी को जोड़ेंगे तो सीपी निकल जाएगा। एक लास्ट फार्मूला आ जाएगा लॉस परसेंट, इसका मतलब होता है लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी। लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हर हाल में क्या करना है हमको, अगर प्रॉफिट परसेंट में क्या लिखे थे याद है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, और लॉस परसेंट में क्या लिखेंगे, लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो प्रॉफिट या लॉस हमको जनरली इस फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, सीपी से ही निकालेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, अगर सीपी माइनस एसपी होता है तो हमको लॉस होगा, इसको भी लिख देते हैं। अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो यहाँ क्या होगा, हर हाल में हमको लॉस होगा। ठीक है, ये तो हो गया सीपी एसपी लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सभी का एग्जांपल कुछ कुछ समझा देंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि कोई टीवी है, टेलीविजन है, उसको हम लोग कितना में, इसका कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर 10,000 है, ठीक है, और इसका अगर सेलिंग प्राइस अगर मान लेते हैं 12,000 है, मतलब 10,000 में टीवी खरीद के लाए हैं और 12,000 में बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, कम है सेलिंग प्राइस से। इसको पहले देख लेना है, क्या कॉस्ट प्राइस माने क्या, खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से कम है, मतलब 10,000 में खरीदे हैं, 12,000 में बेच रहे हैं, तो क्या लिखे थे, सीपी अगर छोटा रहेगा एसपी से तो यहाँ क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखे थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ एसपी कितना है, 12,000 है, माइनस सीपी कितना है, 10,000 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,000। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, यहाँ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, टेलीविजन है, कॉस्ट प्राइस है 10,000 और सेलिंग प्राइस है 12,000, तो हमको पता करना है लॉस है कि प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखेंगे कौन ज्यादा है, तुलना करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने का क्या देखते हैं, यहाँ पे सीपी जो है कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, निकाल लेंगे 2,000। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, अगर प्रॉफिट परसेंट भी निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे निकाल देते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है 2000 आया इंटू 100, सीपी कितना है 10,000 है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सीपी 10,000 है, ठीक है, 1 0 2 0 3 1 2 3 यहाँ कट गया, इससे ये कितना आ गया 20% हो गया। मतलब अगर कोई फ्रिज है उसको अगर 10,000 रुपये खरीदे हैं और 12,000 रुपये बेच रहे हैं तो पहले क्या निकालेंगे, पहले प्रॉफिट होगा पता कर लेंगे एसपी माइनस सीपी से, उसके बाद 12,000 में 10,000 घटा दिए, बचा 2,000। अगर प्रॉफिट परसेंट निकाला हुआ तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज करना है क्या, अगर इसमें मान लेते हैं इसको सेकंड एग्जांपल में फिर से बना के देखते हैं, लॉस के लिए एक ठो, ये तो प्रॉफिट का हो गया, अब एक लॉस का बना देते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे क्या करता है वही मान लेते हैं। मान लिया कि एक साइकिल है, बाई साइकिल है, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 8,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 8,000 है। और इसका अगर सेलिंग प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस अगर आ गया इसका, मान लेते हैं किसी कारण से इसको बेचना पड़ गया, इसको 5,000 में बेचना पड़ गया। अब यहाँ पे देखेंगे लॉस है कि प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम सीपी और एसपी का कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी। अब देखते हैं कौन ज्यादा है, तो क्या देख रहे हैं एसपी ज्यादा, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस क्या कम है, मतलब 8,000 के साइकिल को 5,000 में बेच रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 5,000 है और कॉस्ट प्राइस 8,000 है, तो क्या होगा इसको, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा, तो क्या होगा इसको, यहाँ पर लॉस होगा। क्या होगा, यहाँ पर इसको लॉस हो गया। ठीक है, अब जब लॉस हो गया तो कितना का लॉस हुआ उसको भी निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लॉस इक्वल टू, लॉस में क्या करेंगे हम लोग, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 8,000 माइनस 5,000। अब इसको माइनस करेंगे, 8,000 में 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3,000। अब ये कितना आ गया, इसको लॉस आ गया 3,000। ठीक है, लॉस क्यों आया, क्योंकि सीपी ज्यादा था एसपी कम था तो लॉस आ गया। अब आ गया लॉस परसेंट, कितना आ गया, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लॉस इंटू 100 और बाई सीपी। लॉस कितना है 3,000 है, 100 लिख दिए, सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया 2 से 4 बार में, 2 से 150 बार में, ठीक है, 2 से 2 बार में, 2 से 75 बार में, मतलब कितना आ गया 75/2%। और इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना 37 1/2%, मतलब 37.5 भी ले सकते हैं या 37 होल 1/2%। क्या आ गया, कितना परसेंट का लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग लॉस क्या निकालना सीखे, पहले तो हम लोग सीखे प्रॉफिट निकालना, उसके बाद सीखे प्रॉफिट परसेंट निकालना, यहाँ सीखे लॉस निकालना, फिर ये क्या सीखे लॉस परसेंट निकालना। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं अभी। अब ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 3 में लेते हैं क्या,
एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे लिखते हैं कि कोई बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसका हो गया कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 90 रुपीज है, ठीक है, और दुकानदार को इसको बेचता है, ठीक है, तो इसको लॉस हो जाता है ₹20 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 90, वो दुकानदार क्या करता है, किसी कारण से उसका सामान खराब हो गया तो 20 रुपये लॉस पे बेच देता है, तो इसका हमको एसपी निकालना है। एसपी क्या करना है, निकालना है। अब हम लोग क्या सीखे थे, पहले एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम लोग, इसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस कब होता है, जब एसपी और सीपी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी इक्वल टू लॉस, ठीक है, ये लिख दिए हम लोग। अब क्या बोले थे, लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। ये तो हमको पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो अब क्या लिखेंगे, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको तीन चीज है, लॉस है, सीपी है, एसपी है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 90, तो यहाँ लिख देंगे ₹90 माइनस एसपी खोजना है, एसपी को यही छोड़ दिए, लॉस कितना दिया है ₹20, तो यहाँ लिख दिए 20। आप क्या करेंगे, एसपी को इधर लेकर के जाएंगे, 20 को उधर लेकर के जाएंगे, ठीक है, ऐसे देखना है। नहीं तो अगर सीधे यहाँ से एसपी बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा, लॉस सीपी, एसपी अगर इधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, ये सीधा फॉर्मूला हमारा एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस करके निकल जाएगा। वहीं पर बात वही हुआ, अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तो वैल्यू लगा दिए, अब क्या करना है, एसपी को इधर लाना है, 20 को इधर ले जाना है, तो हो जाएगा एसपी बराबर 90 माइनस 20 इक्वल टू ₹70। अब ये क्या हो गया, यह हो गया कि कोई बॉक्स है, उसको 90 रुपये में खरीदे हैं और 20 रुपीज उस पर लॉस बना के बेच रहे हैं, तो एसपी कितना आ गया। अब सीधे फार्मूला से भी अगर देखेंगे तो एसपी बराबर सीपी था 90 माइनस लॉस 20, कितना हो गया ₹70। तो क्या किया, हम दो तरह से बना करके दिखा दिए, ठीक है, यहाँ पर हम दो तरह से निकाल के दिखा दिए, एक इस फार्मूला को इस तरह से ले गए हैं और सीधे फार्मूला क्या लिखेंगे, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, इस तरह से क्या हुआ, हम यहाँ से लॉस भी होगा तो एसपी निकाल करके दिखा देंगे। उसके बाद अब देखते हैं क्या एग्जांपल और एक लेते हैं दूसरा, अब प्रॉफिट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कुछ प्रॉफिट वाला देखते हैं, तो जैसे एग्जांपल 4 नंबर, एग्जांपल नंबर 4, इसमें क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि कुछ अगर है, मान लेते हैं कि एक मोबाइल है, ठीक है, यहाँ पर एक मोबाइल है, इसका कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं मोबाइल का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 10,000 है, ठीक है, और इस पे हमको अगर प्रॉफिट बनाना है, अगर हमको प्रॉफिट बनाना है 2,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, एसपी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। अब हमको ये पता है कि प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, तो पहले हम लोग सीपी और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन करके हम लोग पहले प्रॉफिट का बात करेंगे, ठीक है, अब प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो ऐसे लगा दिए। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सीपी दिया, प्रॉफिट दिया है, तो यहां से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग माने बेचने वाला, कॉस्ट माने खरीदने वाला, तो यहाँ क्या लिखिए, बेचने वाला प्राइस और
खरीदने वाला प्राइस मतलब प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब यहां से हम इसको रख भी सकते हैं, प्रॉफिट कितना है 2000 है, बराबर एसपी कितना है हमको पता नहीं है, एसपी निकालना है, सीपी कितना है 10,000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एसपी को यहीं छोड़ते हैं, ऐसे साइड अगर चेंज करेंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा 2000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा 12,000। ये क्या हो जाएगा, एसपी हो गया इसका 12,000 रुपया। ठीक है, अब हम सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला समझा देते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस है 10,000 और प्लस प्रॉफिट कितना है 2,000, तो कितना आ गया मिला के 12,000। ये क्या आ गया, ये 12,000 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट है तो एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, पहले सीपी एसपी का कंपैरिजन कर लिए, सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये तो पता है। प्रॉफिट हो गया 2000 दिखा रहा है, उसको यहाँ लिखेंगे, एसपी को छोड़ देंगे क्योंकि हमको निकालना है, सीपी 10,000 है, साइन को चेंज साइड को चेंज करेंगे तो एसपी हो जाएगा कितना 2000 प्लस 2000 मतलब 12,000। अगर एसपी सीधे निकालना है तो सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, तो यहाँ क्या करेंगे सीपी 10,000 प्रॉफिट 2,000 कितना हो गया 10 और 2 मिल करके 12,000। इस तरह से हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये सब पे हम लोग इस तरह से कर लिए। अब एक चीज और देखते हैं, मान लिया जाए कोई दुकानदार छूट भी देता है, छूट मतलब मान लेते हैं कोई फेस्टिवल सीजन है कुछ सीजन है तो लोग छूट भी चलाते हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा, तो एक चीज याद रखना, छूट जब भी मिलेगा तो किस पे मिलेगा, छूट हमेशा मिलता मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस मतलब जो उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म लिखते हैं, मार्क प्राइस होता है MARKED मार्क प्राइस, PRICE मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, जो उस पे लिखा है, मतलब जो उस पे अंकित है, अंकित मतलब हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, मतलब जो उस पे प्रिंट है। ठीक है, प्रिंट वाले को हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं MP। ठीक है, अगर डिस्काउंट देता है, मान लेते हैं कि डिस्काउंट अगर दिया 5% या 10% जो भी दिया, तो इस तरह में क्या निकालते हैं, तो पहले हम इसको समझाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 नंबर होगा शायद, तो मान लेते हैं कि कोई सामान है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये मोबाइल है, मोबाइल का मार्क प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है, मार्क प्राइस है 12,000। ठीक है, और फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में बहुत लोग छूट देता है, तो मान लेते हैं इसमें डिस्काउंट अगर मान लेते हैं 5% चल रहा है। ठीक है, क्या है एग्जांपल में क्या दिए, कोई मोबाइल है मार्क प्राइस 12,000 है, अगर उस पर 5% का डिस्काउंट है तो क्या निकालना, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस मतलब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, इस मार्क प्राइस में हम लोग डिस्काउंट निकाल करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके लिए कैसे बनाएंगे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे मिलता है हमको, तो इसके सोल्यूशन में क्या बनाएंगे, लिखते हैं मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल, KED मार्क प्राइस, PRIC प्राइस ऑफ मोबाइल कितना है 12,000 है। डिस्काउंट कितना चल रहा है भाई, तो डिस्काउंट इस पे चल रहा है 5%। किसका 5% चलेगा, तो 5% ऑफ मार्क प्राइस मतलब 12,000। क्या करेंगे 12,000 का निकालेंगे 5% मतलब 5/100 इंटू 12,000। ठीक है, 20 ये कट गया। अब कितना आएगा, अब 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा
डिस्काउंट 600 रुपया डिस्काउंट मिलेगा इस पे, ठीक है। कितना मिला? 600 रुपया डिस्काउंट मिला। कैसे मिला? हम लोग 5% निकाले, 12 का तो 600 आ गया। अब इसका निकालना हमको सेलिंग प्राइस क्या है, तो लिखेंगे एसपी ऑफ मोबाइल कितना आ गया, इक्वल टू एमपी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट आ गया? एमपी है 12,000, 12,000 में 600 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 11,400। तो कितना इसका आ गया? 11,400 रुपये क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे? एसपी ऑफ मोबाइल कितना आ गया? 11,400। तो क्या आ गया? क्या बोल रहा है? 12,000 का सामान है, 5% डिस्काउंट में कितना मिल जाएगा? 11,400 रुपये में ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखे? लॉस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद हमको एसपी निकालना हो, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इतना से हम लोग आज कुछ निकालना सीखे। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आगे थोड़ा वेट करें। इससे अच्छा वीडियो और हमारा आने वाला है। हम लोग सब सब्जेक्ट पे बनाते हैं, साइंस हो, मैथ हो, और भी हो सकता है कुछ दिन में हम लोग आर्ट्स पे भी चालू करेंगे बनाना, ठीक है। थैंक यू।